So this program is write a program to find factorial of a number using function. ठीक है. So before seeing this program, you all have to revise that particular program जहाँ पर हम लोगों ने without function ये program already हम लोगों ने देखा है. Write a program to find factorial of a number. Factorial of a number क्या होता है? Let's say if the example is 4 factorial. 4 factorial means what? 4 factorial is nothing but 1 into 2 into 3 into 4. ठीक है. 5 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. ठीक है. ये हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था? एक फॉर लूप हम लोगों ने लगाया था. फॉर को हम लोग i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और वो i को कहाँ तक ले जा रहे हैं? जो नंबर यूजर ने डाला है n तक के जाएंगे और हर इटरेशन में क्या करेंगे? i प्लस प्लस करेंगे और एक फैक्ट नाम का वेरिएबल हम लोग लिखते हैं. फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई ऐसे लिखते हैं हम लोग और फिर ये पर्टिकुलर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं. वही सेम टास्क हम लोग यहाँ करेंगे बट यूजिंग फंक्शन. मेन फंक्शन की जगह पर एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर फॉर लूप लगा करके फैक्टोरियल का आंसर जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. वेरी सिंपल. यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है. फंक्शन नाम यहाँ पर आएगा बट आफ्टर दैट void मेन. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेन void. ठीक है. आफ्टर दैट दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन. ठीक है. नाउ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एक नंबर यूजर से ले रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करो आप उसका पर्टिकुलर वेरिएबल नेम. लेट से n नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ. ठीक है. उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर. ठीक है. आफ्टर दैट आंसर किसी ना किसी में मुझे स्टोर करना है. तो दैट फॉर दैट लेट से आंसर नाम का एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ. ठीक है. उसके अंदर आंसर आ जाएगा. देन यूजर से मैं दैट नंबर जिसका मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो मैं यूजर से ले लूंगा. सो उसके लिए printf scanf. सो printf enter the number. ठीक है. देन scanf उसको रीड कर लेंगे हम लोग %d. देन एंड n के अंदर दैट पर्टिकुलर नंबर आ गया. अब ये n का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मेन में नहीं करूंगा बिकॉज क्वेश्चन में क्या है? यूजिंग फंक्शन है. एक फंक्शन बनाना है फिर उसमें जो है मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एंड आंसर फिर मुझे डिस्प्ले करना है. तो उसके लिए फंक्शन कॉल करूंगा. यहाँ पर लेट से एक फंक्शन में बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ फैक्टो नाम का एक फंक्शन आप बना लो और उसको ये n पास करो. ठीक है. अब ये यहाँ से कंट्रोल आएगा. यहाँ पर फैक्टो नाम का एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एंड इन द ब्रैकेट वी विल स्पेसिफाई दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ये जो n है ये n यहाँ पर कॉपी हो जाएगा. सो लेट्स से इंट n ये मैं रखता हूँ. ठीक है. सेम नाम भी हो सकता है, डिफरेंट नाम भी हो सकता है, लेकिन ये जो है अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ये अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. ये जो n जो भी है वो यहाँ पर इस n में वो कॉपी हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो भी फैक्टो फंक्शन रिटर्न करेगा आंसर, फैक्टोरियल का आंसर रिटर्न करेगा, उसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होगा. तो वो रिटर्न टाइप यहाँ पर मुझे लिखना है. तो इंट है तो इंट ही वो रिटर्न करेगा. तो उसका रिटर्न टाइप वुड बी व्हाट? इंट. ठीक है. नाउ इनसाइड दिस पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट विल स्पेसिफाई द बॉडी ऑफ दिस फैक्टो फंक्शन. ठीक है. अब ये n मुझे मिल गया जिसका फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? फॉर लूप लगाना है. तो फॉर लूप के लिए i और फैक्ट ये दो वेरिएबल मुझे लगेंगे. तो एक फैक्ट नाम का एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और i नाम का एक वेरिएबल, दोनों को मैं इंट डिक्लेयर कर रहा हूँ. ठीक है. आफ्टर दैट फॉर लूप हम लोग यहाँ पर लगाते हैं. आप लोगों को याद होगा फॉर i इज इक्वल टू 1, i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस. जैसे यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल है तो 1 से शुरू करेंगे. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. सिमिलरली i को 1 से मैं शुरू करूंगा जब तक कि जिसका फैक्टोरियल मुझे निकालना है वहां तक कि i पहुंच नहीं जाता तब तक इसको कंटिन्यू करना है इस फॉर लूप को और हर इटरेशन के बाद में i प्लस प्लस करना है. तो हम लोग करते क्या है? फैक्ट इंटू i और आंसर हम लोग स्टोर करते हैं फैक्ट में. ठीक है. तो फॉर दिस फर्स्ट इटरेशन ये फैक्ट जो है हम लोग को यहाँ पर इसको क्या करना होता है? इनिशियलाइज करना होता है. तो ये जो फैक्ट मैंने डिक्लेयर किया उसको मुझे पहले क्या करना होगा? इनिशियलाइज करना होगा. तो ये जो फैक्ट है यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये अगर इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा. तो इस फैक्ट को आपको इनिशियलाइज करना है. सो लेट्स से यहाँ पर मैं
इनिशियलाइज करूँगा उसको फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आपको देना है, देन कॉमा देन आई, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल फैक्ट टू इंटू आई। सो फाइनली ये जो आंसर है फैक्ट का ये रिटर्न करेगा ये पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पर मुझे लिखना है रिटर्न फैक्ट, FACT फैक्ट। तो ये फैक्ट रिटर्न करेगा। देन आफ्टर दैट ये जो फैक्टो है ये रिटर्न करेगा इस फैक्ट का आंसर एंड दैट आंसर वुड कम ओवर हियर, ठीक है। अब ये आंसर जब ये आ जाएगा तो इसको मैं कहाँ स्टोर करूँगा, इस आंसर नाम के वेरिएबल में, ANSWER, ठीक है। आंसर में वो आंसर नाम के वेरिएबल में उसका आंसर आ गया है और उसको फिर उसके बाद में क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा विद हेल्प ऑफ प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ क्या करेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज परसेंटेज डी, और किस में स्टोर है, आंसर में, ANSWER आंसर, ठीक है। और उसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट में क्या आएगा, देखो कंट्रोल कैसे आएगा, पहले एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, ये देख करके यूजर क्या करेगा, नंबर पुट अप करेगा। सो लेट्स से दैट नंबर इज 4, ठीक है। तो 4 उसने यहाँ पर डाला। अब 4 जाने के बाद एन के अंदर 4 चला गया, नेक्स्ट पर्टिकुलर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में फैक्टो नाम का फंक्शन कॉल हो गया और ये उसके साथ में एन का वैल्यू 4 यहाँ पर चला गया। तो ये फैक्टो एंड 4 आएगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर इस एन को जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 4 आ गया, अंदर आएंगे फैक्ट और आई नाम का दो वेरिएबल बन जाएगा, फैक्ट 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, आई एक और वेरिएबल बनेगा, देन उसके बाद में फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा रन होना। कंट्रोल यहाँ पर आएगा, पहले आई 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, आगे जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स, अगर ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये जो है सिंगल स्टेटमेंट ये रन होगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो सीधा कंट्रोल यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट है तो फॉर लूप के लिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है जो फॉर लूप के अंदर है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। अगर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर के बाद में यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिंगल सेंटेंस है तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखो दोगे कंफ्यूजन हटाने के लिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर के जो स्टेटमेंट है ये रन हो गए और फिर कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो सीधा कंट्रोल यहाँ से उठ करके सीधा बाहर आएगा, फॉर लूप के बाहर आएगा, ठीक है। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई शुड लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, आगे आएंगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एंड फिर फैक्ट के आंसर फाइनल आंसर रहेगा और यही फंक्शन जो है रिटर्न करेगा फैक्ट, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंट, तो वो जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, देखो आई 1 है और एन का वैल्यू यहाँ पर 4, तो आई जब तक 4 नहीं हो जाता दैट मीन्स 4 बार ये पर्टिकुलर लूप चलेगी, ठीक है। सो फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, 1 इज लेस देन 4, 2 अंदर आएंगे, फैक्ट 1 है, आई 1 है, 1 इंटू 1 इज 1, 1 आ जाएगा फैक्ट में, फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, आई बन जाएगा 2, इधर आएंगे 2 लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज 2, अंदर आएंगे राइट हैंड साइड में कंट्रोल जाएगा बिकॉज इक्वल टू साइन है, फैक्ट इंटू आई, अभी आई है 2, 2 इंटू प्रीवियस वैल्यू ऑफ फैक्ट इज व्हाट 1, 2 इंटू 1 इज 2, दैट 2 अभी वापस से अपडेट हो जाएगा फैक्ट का वैल्यू, देन आफ्टर दैट कंट्रोल आएगा आई प्लस प्लस, अब आई बन जाएगा 3, कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन अभी 2 है, अंदर आएंगे इसको अपडेट करेंगे फैक्ट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर आएंगे आई प्लस प्लस, आई बन जाएगा 4, चेक करेंगे कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आएंगे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आई प्लस प्लस आई बन जाएगा 5, कंडीशन चेक करेंगे 5 लेस देन 4, दिस इज फॉल्स, सीधा फिर कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा और रिटर्न करेंगे फैक्ट। तो यहाँ पर जो भी फाइनली फैक्ट का वैल्यू यहाँ पर लास्ट जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, दैट वैल्यू वुड बी रिटर्न ओवर हियर। ये जो फैक्ट के अंदर जो आंसर है उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, 4 का आंसर 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 24, 24 इसका आंसर है, दैट 24 यहाँ पर फैक्टो ब्रैकेट में n इससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट 24 किधर आ जाएगा, आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में ये आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा, द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर is 24, okay।